लेकिन वैसा परेशानी नहीं हुआ था क्योंकि मेरे पिताजी खुद प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर। फिर सोचे 10,000 20,000 का जॉब करने से अच्छा है कि अपना खुद का बेहतर कोई धंधा किया जाए। अच्छा। महीना 2 महीना के बाद हर 1-2 महीना के बाद 1-1 2-2 पशु करके हम जोड़ते गए। जैसे जैसे हमारा दूध घटते गया हम उसमें पशु महीने का खर्चा लगभग वही 60 से 65 हो गया। अब चोकर हो गया, घट्ठा हो गया, सब चीज मिला के 10 किलो देते हैं दाना। अच्छा, 10 किलो मिलाकर हिट में हुई तो 8 से 6 घंटा के बाद बुल से करवा देते हैं। अगर मान लीजिए सिफा है सर, अगर हम कहीं 10-20 हज़ार का नौकरी करने जाते हैं उससे ये बेहतर है। हमको सुबह 4 घंटा का शाम सुबह 4 घंटा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं हूँ पटना ज़िला के बख्तियारपुर में और शबनीमा गांव है, जहाँ की काफ़ी शानदार काफ़ी छोटा सा डेयरी फार्म है जो 2 भाई मिल करके इस डेयरी फार्म को संचालित कर रहे हैं। और बहुत सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। क्या इनके पास मुनाफा हो पाता है, नहीं हो पाता है, दूध आखिर इस गांव में दूध कहाँ सेल करते, क्योंकि प्रोडक्शन करना भी कठिन है और उसको बेचना भी कठिन है। तो दूध कहाँ सेल करते हैं, कैसे सेल करते हैं, क्या परेशानियाँ आई थी शुरुआत करने में, कैसे शुरुआत किए थे, बहुत सारी बिंदुओं पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट जो मिलता रहे। नमस्कार सर, स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिएगा और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये बता दीजिएगा। ये फार्म शबनीमा ठाकुरबाड़ी दुर्गा मंदिर के नज़दीक है। अच्छा। हमारा थाना अथमल गोला, जिला पटना। जी, तो ये आप फार्म मतलब कब से कर रहे हैं सर? ये फार्म हम लगभग 5 साल 6 साल से कर रहे हैं सर। अच्छा, 5-6 साल से? जी, 5-6 साल से हम ये फार्म कर रहे हैं। इसके पहले मेरे पिताजी करते थे, 1-2 पशु रखते थे। अच्छा। लेकिन जब इस फार्म में हम आए तो हमारा इच्छा हुआ कि इस फार्म को बढ़ाया जाए। जी। तो तभी से विचार हुआ, तो 1-2 पशु से धीरे धीरे आज हमारे पास 14 से 15 पशु है। जी जी। और एक हमारे पास बुल है। अच्छा। और 4-5 बच्चे हैं, मतलब सब टोटल मिला के 20-22 पशु है हमारे पास। तो जब शुरुआत किए थे आप तो आपको मतलब क्या परेशानी हुआ था? देखिए, परेशानी वैसा तो थोड़ा नहीं होता है, लेकिन वैसा परेशानी नहीं हुआ था क्योंकि मेरे पिताजी खुद प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर हैं मेरे। अच्छा, डॉक्टर हैं? हाँ जी जी। और परेशानी थोड़ा ये सब बड़ बीमारी, मान लीजिए कि थनैला हो गया या मान लीजिए कि बुखार हो गया, या यही सब थोड़ा सा परेशानी होता है जानवर को। अच्छा। तो इसे ट्रीटमेंट के लिए हमको कहीं सोचना नहीं पड़ता था। जी जी। पिताजी खुद डॉक्टर थे तो हमको सोचना नहीं पड़ता। तो आप इसके पहले क्या करते थे आखिर? इसके पहले हम पढ़ाई लिखाई तैयारी करते थे। अच्छा। तो मान लीजिए कहीं अथी नहीं हुआ तो फिर सोचे 10,000 20,000 का जॉब करने से अच्छा है कि अपना खुद का बेहतर कोई धंधा किया जाए। अच्छा। तो इधर उधर भी 1-2 जगह हम काम किए तो हमको कहीं अच्छा नहीं लगा, और अच्छा नहीं लगा तो इससे बढ़िया लगा कि खुद का डेयरी फार्म किया जाए। अच्छा। और पिताजी का ये राय सलाह था कि डेयरी फार्म करना चाहिए। डेयरी फार्म सबसे बेहतर चीज़ है। तो करने से पहले क्या आपको लगा था कि मुनाफा इसमें होगा कि नहीं होगा? जी, मुनाफा हमको लगा था। मुनाफा कम था, थोड़ा दूध का रेट कम रहने के कारण मुनाफा कम था। अच्छा। मुनाफा कम था इसलिए हमको थोड़ा सा शुरू में परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन मतलब दूसरे जगह दूध जाकर देते थे तो उसमें मान लीजिए हमको थोड़ा कम मुनाफा होता था। अच्छा। इसलिए हमने खुद अपना डेयरी लोन अथी सेंशन करवाया वहाँ पटना से, राज डेयरी फार्म। वहाँ अपना खुद पर्सनल जो भी दूध हमको होता 100 150 125 जो भी दूध होता था वो अपना दूध हम उसमें भेजते थे। जी। अच्छा। तो हमको रेट अच्छा खासा मिल जाता था। तो ऐसे मान लीजिए मार्केट में अगर किसी के यहाँ देते थे, दुहाओं को देते थे या कहीं देते थे तो वही 28 रुपये 30 रुपये लेता था। जी। लेकिन अगर खुद के डेयरी में हम अपना दूध भेज रहे हैं तो वही 35 रुपये 36 रुपये हमको पड़ता है। अच्छा। पर लीटर। तो जैसे जब शुरुआत किए थे तो कितनी पशु आपके पास थी? शुरुआत किए थे सर तो हमारे पास मात्र 2 पशु था। 2 पशु थी? जी। तो 2 पशु थी तभी आप ये शेड बना लिए थे कि उसके बाद कब? नहीं, 2 पशु था तो शेड नहीं बनाए थे। अच्छा। जब हम पशु बढ़ा तो हमको परेशानी बढ़ने लगी। अच्छा। 2 से 4 हुआ तो हम सोचे कि इसका व्यवस्था किया जाए धीरे धीरे। तो हमने शेड बनवाया, उसके लिए मैट का व्यवस्था किया। अच्छा। उसके लिए नाद का व्यवस्था किया। जी। और भी आगे व्यवस्था में लगे हुए। तो शेड मतलब कितना लंबाई चौड़ाई में आपका है ये? शेड हमारा लगभग वही 60 बाई 40 का है।
60 बाई 40 60 बाई 40 का। अच्छा। तो 60 पशु कितने में रहती है? पशु हमारे लगभग वही 40 बाई 40 में पशु रहते हैं। 40 बाई 40 40 में जी। तो 2 पशु जब थी उसके बाद फिर पशु की मतलब खरीदारी कहाँ से शुरुआत की आप? बगल में ही हमारे बख्तियारपुर में एक मतलब पशु अथी लगता है, मेला लगता है सोमवार जी। को सोमवार। हाँ। जी, तो वही सोमवार को सोमवार मेला लगता है, वहीं पे हम जाकर लोकल हम लोग को खरीदार रहता है, वो बताता है ये है सब चीज़ पशु का ऐसे है, वहाँ से हम खरीद के लाते हैं पशु। अच्छा। वहाँ से खरीद कर लाते हैं। तो जैसे 2 के बाद मतलब कितने दिन के बाद पशु बढ़ा है, ये हम जानना चाहते हैं। 2 के बाद हम धीरे धीरे महीना 2 महीना के बाद हर 1-2 महीना के बाद 1-1 2-2 पशु करके हम जोड़ते गए। जैसे जैसे हमारा दूध घटते गया हम उसमें पशु ऐड करते गए। अच्छा। मान लीजिए कि 2 महीना के बाद मेरा दूध का रेशियो घटा, फिर 1 पशु जोड़े, फिर 2-3 महीना के बाद दूध घटा। धीरे धीरे करके हमारा टारगेट था कि 100 लीटर दूध हमको होना चाहिए। मतलब टारगेट फिक्स कर लिए थे कि 100 लीटर दूध? हाँ, 100 लीटर दूध हमको कंटिन्यू चलना चाहिए। अच्छा। हाँ, चूँकि वो जितना में हो, अभी हमारे पास 100 लीटर से प्लस एभव दूध है। अच्छा। जी, हमारे पास अभी 125 लीटर के आसपास दूध कितने पशु में? लगभग वही 14 पशु में। 14 पशु दुधारू में? जी, 14 पशु दुधारू में। दुधारू है जी। और बाकी बैठ के खाने वाली कितनी? बैठ के अभी खाने वाली पशु नहीं है, प्रेग्नेंट है जी। उसमें 1-2 पशु है जो कि मतलब बहुत कम लगती है दूध, लेकिन अभी मतलब मिल्किंग में है। ऐसा नहीं है कि मिल्क नहीं दे रहे, मिल्किंग में है। तो महीने का कितना खर्चा कर देते हैं खिलाने वगैरह में इनको? महीने का खर्चा लगभग वही 60 से 65% हम खर्च कर देते हैं सर। अच्छा। और 35% का बचत कर लेते हैं? 35% का बचत कर लेते हैं। तो दूध आपका किस रेट से जाता है? समिति में जाता है? जी, दूध अभी समिति में जाता है। अच्छा। हमको वही रेट सर 37-38 रुपये के, हमारा फैट और SNF पे हमको रेट मिलता है। अच्छा। जी, अगर सुबह का 37 पड़ा तो शाम का 38 पड़ा, मतलब वही 37-38 का तो रेंज है। फैट SNF के लिए आपने किस तरह की गाय रखी हुई है सर? गाय हमारे पास सब नस्ल की है सर। HF है, अच्छा, साहिवाल है, अच्छा, जर्सी है, हर तरह का हमारे पास मिला हुआ गाय है। अच्छा। तो आप इनको भोजन में मतलब क्या क्या देते हैं सर? भोजन में सर हम देते हैं बेसन देते हैं जी। अरहर का, और चोकर देते हैं जी, और तीसी का खल देते हैं। अच्छा। अभी गर्मी में तीसी का खल देते हैं। अच्छा। और जो देते हैं जो ठंडा करता है। जी। जो हाँ। जी। हाँ। और बाजार से सिर्फ हम एक ही चीज़ खरीदते हैं। क्या? वो खरीदते हैं चोकर। अच्छा। गेहूं का जो छिलका होता है ना, वो खिलाते हैं। बाकी सब घर का? बाकी सब घर का तैयार करते हैं, जितना भी चीज़ है घर का तैयार। मतलब खरीदारी नहीं करते हैं? उपज होता है क्या घर में ये? नहीं, जैसे मान लीजिए तीसी, तो तीसी लेकर उसको खुद खली बनवाते हैं। अच्छा, खल खुद बनवाते हैं? हाँ जी। अच्छा, खल खुद बनवाते हैं, मार्केट से खल नहीं लेते हैं। अच्छा। और उसके अलावा जौ मान लीजिए कि हम लेके किसान के यहाँ से उसको खुद पिसवाते हैं। अच्छा। पिसवा के उसको अथी करके सिझा कर उसको देते हैं। कितनी मात्रा में देते हैं सर? मान लीजिए जैसा जो दूध करती है पशु, उसको वैसा मान लीजिए कि अगर 1 लीटर, मान लीजिए कि 1 लीटर के एवरेज पर आधा किलो दाना देते हैं। अच्छा। अगर मान लीजिए जो पशु 20 लीटर दूध करती है उसको 10 किलो दाना देते हैं। अच्छा, जिसमें मान लीजिए खल हो गया, तीसी खल हो गया, चोकर हो गया, घट्ठा हो गया, सब चीज़ मिला के 10 किलो देते हैं दाना। अच्छा, 10 किलो मिला करके देते हैं जी। तो मान लीजिए कि 15 किलो जो जानवर दूध करती है उसको 7 किलो दाना देते हैं, जो 10 किलो करती है उसको 5 किलो दाना देते हैं। 50% के रेशियो पर देते हैं। तो जैसे इनको परेशानियां इनके साथ क्या क्या होती है? अभी परेशानियां सबसे ज़्यादा देखिए सर, गर्मी की बात में अभी आप वीडियो बनाने के लिए आए हैं जी। तो गर्मी में सबसे ज़्यादा परेशानी है टेम्परेचर का। अच्छा। टेम्परेचर में जो हाई मिलकर गाय है ना, उसको बहुत टेम्परेचर में परेशानी होता है। उसके लिए उसको ठंडा जगह चाहिए। अच्छा। साफ सफाई चाहिए। साफ सफाई सबसे बड़ा चीज़ इसमें साफ सफाई है जी। अगर जितना बेहतर साफ सफाई होगा उतना रोग ग्रसित वो कम होगी। अच्छा। उसके बाद वो समय से उसको भोजन चाहिए। मान लीजिए अगर समय से हम भोजन देते हैं जी, तो मान लीजिए भोजन दिया, मान लीजिए हरा चारा का हमारे पास व्यवस्था नहीं है, तो उसके जगह पर हम कैल्शियम देते हैं। अच्छा। मिनरल देते हैं, विटामिन H देते हैं। अच्छा। लीवर टॉनिक देते हैं, ये सब तरह का उसको देते हैं। अच्छा। जब ये सब चीज़ देते हैं हर जानवर को बॉडी वेट पर देते हैं। अच्छा। जब ये सब चीज़ देते हैं तो उसको रोग ग्रसित कम होती है। अच्छा। हमारे यहाँ जानवर रोग ग्रसित बहुत कम होती है। हाँ, जब ये सब चीज़ देते हैं। तो जैसे सीमन कराते हैं कि बुल से ही आप? हम दोनों व्यवस्था रखे हुए हैं। पिताजी AI भी करते हैं
और हमारे जो भ्राता श्री हैं, हमारे से जो बड़ हैं, जी। वो भी एआई करते हैं। अच्छा अच्छा। और भूल का भी हम रखे हुए हैं। अच्छा। अगर मान लीजिए हमसे नहीं हुआ, मान लीजिए सीमन से कंसीव नहीं की, तो भूल से एकदम श्योर है कि कंसीव कर जाती है। कितने दिन पर मतलब ये कराते हैं एआई? लगभग वही 60 से 90 दिन के अंतराल पे हमारे जानवर हीटिंग में आ जाती है। अच्छा। तो हम करवाते हैं। एक बार मान लीजिए मिस हुआ तो मिस हुआ, या छोड़ देते हैं एक बार, छोड़ देते हैं जी। और अगले बार एकदम मान लीजिए फर्स्ट बार जब अथी हुआ, अगर कभी कभी जानवर होता है कि 60 से अगर पहले मान लीजिए हीटिंग में आ जाती है, 2 महीना से पहले में, तो उसको कंसीव नहीं कराते। अगर मान लीजिए 2 महीना के बाद में अगर हिट आती है तो उनको कंसीव करवा देते हैं। अच्छा, कंसीव करा देते हैं। मतलब कि जैसे अभी हिट में तो कितने घंटे के बाद सीमन देते हैं या बुल से कराते हैं? मान लीजिए अगर अभी हिट में हुई तो 8 से 6 घंटा के बाद बुल से करवा देते हैं। अगर मान लीजिए सीमन से करवाए तो उसको 24 घंटा के बाद करवाते हैं, जब वो नॉर्मल हो जाती है तब। अच्छा, नॉर्मल हो जाती है तब? जी, नॉर्मल हो जाती है, प्योर पूरा हिट में रहती है ना, तो वो बुल से करवाते हैं। अच्छा। अगर नॉर्मल हो गई तो उसको हम सीमन से कंसीव करवाते हैं। कंसीव कर जाती है जी। डीवार्मिंग भी कराते होंगे? जी जी। कितने दिनों पर? लगभग 3 महीना पर डीवार्मिंग करवाते हैं। अच्छा, कौन सा मतलब साल्ट का इस्तेमाल करते हैं डीवार्मिंग में? डीवार्मिंग में एल्वेंडाजोल हुआ। अच्छा। और एक फेवेंडाजोल होता है। तो बदल के इस्तेमाल करते हैं कि हमेशा पूरे साल एक ही करते हैं? नहीं, बदल के करते हैं। अलग अलग कंपनी का अथी आता है, लेकिन हमको इस अथी पे ज़्यादा विश्वास है। अच्छा। इसलिए इसकी ज़्यादा यूज करते हैं, इससे ज़्यादा हमको फ़ायदा है जानवर का। तो अल्बेंडाजोल देने के बाद फिर क्या उसका क्या क्या करते हैं, ये थोड़ा सा बताइएगा। इसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, ये भी थोड़ा लक्षण ये है सर कि मान लीजिए हम इतना इतना दाना देते हैं, अगर मान लीजिए हम डीवार्मिंग नहीं करवाए समय से, तो उसको मतलब पैखाना का समस्या हो जाएगा, उसको मुंह से दुर्गंध आने लगेगा, उसका गोबर से दुर्गंध आने लगेगा। इस सब तरह का जानवर के साथ परेशानी होने लगता है। और देने के बाद मतलब क्या करते हैं, क्या लक्षण दिखता है, ये बताइए। और देने के बाद ये लक्षण होता है कि जानवर हमारे ये सब जो समस्या आती है, ये सब समस्या बंद हो जाती है। जैसे खाना वगैरह भी नहीं खाती है क्या? खाना भी नहीं खाती है और थोड़ा मायूस रहती है जानवर। अच्छा, दवा देने के बाद? हाँ जी, जानवर दवा देने के बाद कुछ दिन के लिए, मान लीजिए 1-2 दिन के लिए, उसमें मतलब पिताजी बोलते हैं, उसमें हम ये अनुभव भी किए हैं कि जब मान लीजिए डीवार्मिंग करवाते हैं तो उसमें जो कुछ अच्छा भी जो उसके मतलब जो अथी रहता है, वो भी मतलब कुछ दिन के लिए अच्छी दिक्कत में आ जाता है, कीड़ा जो उसके अंदर रहता है। तो वो फिर पुनः फिर अवस्था में आता है, तो वो अपना भोजन बढ़िया से। डीवार्मिंग के बाद क्या लिवर टॉनिक वगैरह भी देते हैं क्या? जी, मतलब वो 1 सप्ताह के बाद फिर जो हम जो देते रहते हैं, वो 1 सप्ताह के लिए बंद कर देते हैं। अच्छा। क्योंकि डीवार्मिंग करवाते हैं उस समय हो सकता है जानवर का पैखाना हो सकता है, तो वो होने लगता है, समझ गया। तो 1 सप्ताह के लिए उसको जो हम दे रहे हैं सिर्फ मिनरल पाउडर देते हैं, बाकी कैल्शियम, लीवर टॉनिक या विटामिन एच जो भी हम ये सब देते हैं, ये सब उतना दिन के लिए 1 सप्ताह के लिए बंद कर देते हैं। अच्छा। तो मिल्किंग कैसे करते हैं, हाथ से करते हैं कि मशीन? जी, मिल्किंग तो अभी हाथ से करते हैं सर। प्रोसेस में है, मशीन लाने का प्रोसेस में है। तो दोनों भाई मिल करके सारी जी, दोनों भाई मिल के करना चाहते हैं और दोनों भी कर भी रहे हैं आगे, और इसको बढ़ाने का प्रोसेस में लगे हुए। तो मतलब कुल मिलाकर के क्या संदेश देना चाहेंगे, मुनाफा है कि नहीं है इसे? मुनाफा है सर। अगर हम कहीं 10-20 हज़ार का नौकरी करने जाते हैं, उससे ये बेहतर है। हमको सुबह 4 घंटा का सुबह 4 घंटा और शाम 4 घंटा का समय लगता है सर। 8 घंटा हम करते हैं 15 पशु का, बढ़िया से उसका देखभाल, बढ़िया से उसको सब कुछ कर लेते हैं। अगर कहीं हम 10 हज़ार का नौकरी करने जाते हैं 10 घंटा के लिए, उससे बेहतर है कि हम अपना घर पे मान लीजिए 2 ही पशु से अगर स्टार्ट करते हैं तो आगे का मुनाफा बेहतर होगा। जी। चलिए सर, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।